है, यानी कि कितनी बैक पे कटिंग करें। कुछ लोग बैक यहाँ से कटिंग करते हैं इस तरीके से, कुछ लोग यहाँ मिला के कटिंग करते हैं। दोस्तों मैं तो यहाँ पर मिला के कटिंग करता हूँ इस तरीके से कि देखिए, यानी कि अपने सामने की कंधी के बराबर। जो भी मैं शोल्डर बताऊँगा वो ये बताऊँगा यहाँ से बैक कटिंग करने वालों के लिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सामने से आधा इंच कम बैक कटिंग करते हैं तो जैसे मैंने तरीका बताया उससे आधा इंच बढ़ा लें, यानी कि जितनी भी बैक कटिंग करें नीचे को डाउन तो उतना ही अपने शोल्डर को मेरे नाप से ज़्यादा बढ़ा लें। जैसे आधा इंच कम कटिंग करें तो मैंने 5.5 इंच बताऊंगा अगर किसी में, तो आप यहाँ पर करेंगे 6 इंच। अगर आप यहाँ पर 1 इंच डाउन करते हैं तो मैं 5.5 बताऊंगा, तो आप यहाँ पर 1 इंच उसमें बढ़ा लें तो हो जाएगा 6.5 इंच, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पर देखो हमने लिया है एक कपड़ा और इस पर हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे हम डबल फोल्ड। सबसे पहले बात करते हैं हम कि यहाँ पर हम बड़े साइज़ यानी कि 32 चेस्ट से लेके या 32 से नीचे हो, जैसे कि 28, 30, तो उससे ऊपर जितने भी साइज़ होते हैं 40 इंच तक चेस्ट के, उसमें हम कितना चौड़ा शोल्डर कटिंग करें, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाऊंगा इस तरीके से एक निशान, ये वाला। उसके बाद यहाँ पर हम जो यहाँ पर कटिंग करेंगे इसकी चौड़ाई वो करेंगे 5.5 इंच की, और इससे नीचे एक जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 1.25 इंच पे, और इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार एक निशान यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया आपको, इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। आप कोई कॉपी और पेन लेके बैठें और जो साइज़ मैं आपको बताऊं उस साइज़ को आप लिख लें अपनी कॉपी पर, जिससे आपको आगे परेशानी ना हो। वो क्या, अगर आपकी चेस्ट यहाँ पर आती है 30 से लेके 40 इंच तक, तो आप शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे कितनी, 5.5 इंच, ठीक है। यानी कि 30 से जितने भी ऊपर साइज आएंगे, 40 इंच तक साइज बता रहा हूं, उससे ऊपर नहीं, तो आप रखेंगे 5.5 इंच की चौड़ाई, ठीक है। तो अब पहले मैं सबसे पहले इसको कटिंग कर दूं, फिर उसके बाद बताऊंगा, और शोल्डर सही कटिंग करने का तरीका ही बताऊंगा कि हमें निशान किस तरीके से लगाना चाहिए, हाले के लिए किस तरीके से निशान लगाना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जैसे कॉलर मान लो है 15 इंच, ठीक है। तो हम फिक्स हाले के लिए जो आपको थोड़ा थोड़ा सा कटिंग करना होगा, हमारा हाला छोटा रहना चाहिए। बड़ा अगर हमारा हाला हो गया तो आपके कॉलर में फिनिशिंग नहीं आएगी चढ़ाते टाइम, और उसमें झोल आएगी। तो 15 इंच कॉलर के लिए हमें जो हाला रखना है वो रखना है 2.25 इंच। वैसे हो रहा है 2.5 इंच, मगर आप रखेंगे 2.25 इंच। 2 सूत आप बाद को कटिंग कर देंगे कॉलर चढ़ाते टाइम, और इस तरीके से लगाएंगे निशान। ये देखिए यहाँ दे देंगे गोलाई, ठीक है। गोलाई देने के बाद जो भी आपकी लंबाई हो, मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर कितना, 18 इंच की। उसके बाद आधे इंच का लूँगा मार्जिन, यानी कि हो गया 9.5 इंच। 9.5 का डबल हो गया 19 इंच। अब हम यहाँ पर भी 9.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। ये देखिए, अब यहाँ से यहाँ को लाना है हमें क्रॉस, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों की शर्ट जो उचकती है ऊपर से, यानी कि ऊपर को चढ़ती है, वो क्यों चढ़ती है ये भी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप कभी भी ये वाली चौड़ाई जो लाइन आई है सीधी ये वाली, ये आपको बिल्कुल बराबर रखना है। अगर आप ये बराबर रखते हैं ना तो कभी भी आपकी शर्ट ऊपर से नहीं उचकेगी, और इसी तरीके से आप शोल्डर कटिंग करेंगे तो बिल्कुल फिक्स बैठेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा हमें 2 सूत इधर को आगे को बढ़ाना है, इस जगह से 2 इंच से, यानी कि यहाँ से 2 इंच नीचे आएंगे, इस जगह से 2 इंच नीचे आएंगे, यहाँ निशान लगाएंगे और ऐसे एक मार्किंग कर देंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब यहाँ पर देखो ये कटिंग हो चुकी है। ये जो शोल्डर बताया है मैंने, वो बताया 30 चेस्ट से लेके, यानी कि 30 इंच सीने से लेके 40 इंच सीने तक, ठीक है। तो इसको कर लेता हूँ मैं कटिंग। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक कटिंग कर लिया। उसके बाद कभी भी आप शोल्डर कटिंग करें, एक चीज़ ज़रूर चेक करें परफेक्ट शोल्डर कटिंग करने के लिए, हमारा जो ये वाला हिस्सा होता है और ये वाला हिस्सा होता है, ये बिल्कुल बराबर रहना चाहिए, एक सूत भी छोटा बड़ा ना हो। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, मिला के। अगर सही है तो सही है, अगर ये वाला हिस्सा बढ़ती है तो आप इस साइड से, यानी कि ये वाली साइड नीचे डाउन कर दें। वैसे जब आप सीधे निशान लगाएंगे ना तो छोटा बड़ा होएगा ही नहीं। यहाँ लगाएंगे एक छोटा सा कट, एक कट यहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर परफेक्ट तरीके से शोल्डर कटिंग हो चुका है। हमने इसकी चौड़ाई रखी है 5.5 इंच। अब इसमें जाएगा आधा इंच का हमारा यहाँ मार्जिन, इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको,
ये देखिए आधा इंच का मार्जिन ये जाएगा और आधा इंच का मार्जिन हमारा यहाँ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चौड़ाई इसकी कितनी रह गई ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर रह गई हमारी 4.5 इंच। तो 4.5 इंच शोल्डर ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होता है और बिल्कुल फिट आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि 40 से ऊपर जो चेस्ट होती है जैसे 42, 44, 46, तो उनके लिए हमें शोल्डर कितना चौड़ा कटिंग करना चाहिए, और इसे हटा देते हैं हम एक तरफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 40 से ज़्यादा चेस्ट वालों के लिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले एक निशान इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर लेंगे हम लंबाई, जो भी आपकी लंबाई हो उससे आधा इंच बढ़ा के ले लें। तो यहाँ पर मैं निशान लगा दे रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे मान लो किसी की 44 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पर हम लेंगे 5.25 इंच, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 5.25 इंच, और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे। फिर एक निशान लगाएंगे इसके नीचे, तो वो लगाएंगे यहाँ पर हम 2 इंच। ठीक है, तो 2 इंच पे यहाँ इस तरीके से निशान लगा देंगे। बात करो करीब उनका जो जिसकी चेस्ट 44 इंच होगी, तो उनका जो कॉलर होगा वो करीब 16, 16.5 या 17 इंच होगा। तो हम यहाँ लगा ले रहे हैं 16.5 इंच। इसके लिए हमें हाला कितना रखना चाहिए ये भी बता रहा हूँ। मान लो 16.5 इंच आपका कॉलर है, आप यहाँ पर रख के 2.5 इंच, मांगता है यहाँ पर के 2.25 इंच, मगर आपको 2.5 इंच रखना होगा। 2 सूत आप बात को कटिंग करेंगे जिस टाइम कॉलर चढ़ाएंगे। प्रोसेस बाकी का वही है। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगाएं, हल्का सा डाउन इधर करेंगे, इसे सीधा गई तो यहाँ पर हल्का सा डाउन कर देंगे, यहाँ पर निशान लगा देंगे और कर लेंगे कटिंग। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो 5-6 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए हमें कितना चौड़ा शोल्डर कटिंग करना चाहिए। यहाँ पर ये कटिंग कर लिया और इसको हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, ये देखिए। ठीक है, और ये हिस्सा नाप के देख लेंगे इस प्रकार, और यहाँ पर लगा देंगे कट। तो हमने यहाँ पर 2 शोल्डर कटिंग करना आपको बता दिए। एक 40 इंच तक चेस्ट जिसके 30 इंच चेस्ट होती है, यानी कि 30 इंच सीना होता है, और 40 इंच सीने तक वालों के लिए आपको 5.5 इंच शोल्डर की चौड़ाई कटिंग करना है। और दूसरे की बताया मैंने 44 इंच चेस्ट या 46 इंच चेस्ट, उसके लिए आप करेंगे 5.25 इंच। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।